डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मारूजी है वो है नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन। स्टेयर्ड का मतलब क्या होता है जी? स्टेयर्ड का मतलब होता है घूर कर देखना, तो इसका गौर से देखना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है गेज्ड। क्या? स्टेयर्ड, गेज्ड। आपने अच्छे तरीके से मारूजी लाजमी तैयार करनी है सारी की सारी। दूसरा एमसीक्यू है जी, मिस्टर ह्यूबर्ट अंडरस्टूड एंड फ्लश्ड विद एंगर। तो फ्लश्ड यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है, तो फ्लश का क्या मतलब है? तो फ्लश का मतलब होता है टर्न्ड रेड, सुर्ख हो जाना। किससे? ये आगे विद एंगर, ठीक है, गुस्से से। टर्न्ड रेड, फ्लश का मतलब क्या होता है? सुर्ख हो जाना, ठीक है। तीसरा एमसीक्यू जी, बोथ हर हैंड्स क्लॉड इंस्टिंक्टिवली फॉर माई आइज़। तो इंस्टिंक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो इसका मतलब होता है लाशौरी तौर पे, बेख्तियारी तौर पे, इसतरारी तौर पे, इम्पल्सिवली, ठीक है। इसका दुरुस्त ऑप्शन है। चौथा एमसीक्यू है जी, द स्मोक वॉज राइजिंग फ्राम मिरियड्स ऑफ फायर। तो मिरियड्स है यहाँ पर हमारे पास वर्ड, और मिरियड्स का मतलब होता है मल्टीट्यूड्स, मतलब बेशुमार, ला तादाद, कसीर, ठीक है। उर्दू में इसका मतलब होता है कसीर, बहुत ज़्यादा तादाद में, मिरियड्स, मल्टीट्यूड्स, ठीक है। पांचवें एमसीक्यू पढ़ते हैं जी, आई हंटेड ऑल ओवर द टाउन टू फाइंड इट। तो हंटेड अंडरलाइन वर्ड है, तो इसका मतलब होता है सर्च्ड। हंटेड ऑल ओवर द टाउन टू फाइंड इट, आई सर्च्ड ऑल ओवर द टाउन टू फाइंड इट, ठीक है, तलाश करना। छठा एमसीक्यू है जी, शी रैन क्रेजी लाइक ऑल ओवर द रोड। क्रेजी लाइक अंडरलाइन वर्ड है, तो क्रेजी लाइक का मतलब है इनसेन, पागल की तरह, ठीक है जी। सातवें एमसीक्यू है द हॉरर ऑफ इट हैज़ ऑलवेज इलूडेड मिस्टर स्पेल्डिंग। तो इलूडेड अंडरलाइन है, तो इलूडेड का मतलब क्या है? गुरेज करना, बच निकलना, ठीक है। तो इसका मतलब है एवेडेड, ठीक है जी। आठवां एमसीक्यू है जी हमारे पास, द सी वॉशेज अप सम प्रिटी गुड थिंग्स। तो वॉशेज अप का यहाँ पर मतलब होता है इजेक्ट्स, बाहर निकालना। तो जो समंदर होता है वो अपनी लहरों के ज़रिए कई चीज़ों को पानी से बाहर साहिल पर फेंक देता है। तो वॉशेज अप का मतलब क्लीन्स नहीं आएगा, बल्कि इधर क्या आएगा? इजेक्ट्स, बाहर निकाल देना, ठीक है जी। नौवां है जी एमसीक्यू, शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर्स। तो शॉवलिंग का मतलब, शॉवल का आपको मतलब पता है ना, बेलचा होता है। तो शॉवल क्या करता है? डिग एंड थ्रो आउट समथिंग, कोई चीज़ खोदना और उसे ज़मीन से निकाल के बाहर फेंकना। तो शावलिंग का मतलब होता है थ्रोइंग आउट, बाहर फेंकना, ठीक है जी। 10वां एमसीक्यू है जी, ही गॉट इन मैश्ड। एन मैश्ड नहीं इसे पढ़ना, इन मैश्ड पढ़ना है, इन मैश्ड इन लव। तो इन मैश का मतलब होता है किसी को अपने जाल में फंसाना, ठीक है, जाल में फंसाना, इन मैश्ड। तो कौन सा वर्ड है? इंटेंगल्ड, एनटेंगल्ड, ठीक है जी। आगे 11वां एमसीक्यू है जी आपके सामने, हिज वाइफ अपीयर्ड विद हिज सपर इन आ, ठीक है। तो किस में वो खाना लेके आई थी? विकर बास्केट, विकर बास्केट। दुरुस्त जवाब है जी सी। 12वां एमसीक्यू है जी, द बॉय सेव्ड हिज लाइफ बाय प्रेइंग टू। तो ये लड़के ने किस से दुआ की थी? तो गॉड ऑलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलक से दुआ करके उसने अपनी जान बचाई थी। तीसरा एमसीक्यू है जी, द ग्लोरी ऑफ होम शैल बी रिवील्ड। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है लॉर्ड, ठीक है जी, सी जवाब दुरुस्त है। 14वां एमसीक्यू है जी, हाउ ओल्ड इज़ द सेकंड मैन। सेकंड मैन कितनी उम्र थी जी सेकंड मैन की? सेकंड मैन की 30 साल उम्र थी। 15वां एमसीक्यू है जी, हु इज़ रॉजर स्पेल्डिंग। रॉजर स्पेल्डिंग कौन था जी? रॉजर स्पेल्डिंग कौन था जी? ये एक न्यूज़ कास्टर था। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो है 20 नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में से 5 नंबर आते हैं ग्रामर के, ठीक है जी। तो इसमें आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। अब मैं आपको हर जुमले का एक वर्ड बताऊंगा और उसका एक फार्मूला भी बता दूंगा, वो वर्ड जिधर आ जाए आपने वो चीज़ लगा देनी है। अब देखें, अंडरलाइन मैंने किया हुआ ऑफन। ऑफन जिस जुमले में आ जाए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देना है। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट जब लगाते हैं तो जुमले के शुरू में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस का इजाफा होता है फेल की आखिरी लेटर के बाद। तो टेल वर्ब है, तो शुरू पे दी बॉय वाहिद है, सिंगुलर है, तो टेल से टेल्स हो जाएगा। दी बॉय ऑफन टेल्स अ लाई, लड़का अक्सर झूठ बोलता है। 17वां एमसीक्यू है जी, व्हेन आई सा हिम ही डैश टू द मॉस्क। अब मैंने अंडरलाइन किया हुआ व्हेन, ये उसूल याद रखें, ये पक्का उसूल है। जब जुमले में व्हेन आ जाए तो जुमले के 2 हिस्से हो जाते हैं, ठीक है जी। और जुमले के एक हिस्से में भी क्लॉज होगी और दूसरे हिस्से में भी क्लॉज होगी। एक कॉमा से पहले क्लॉज होगी, ये देखें कॉमा, ठीक है, और दूसरा कॉमा के बाद क्लॉज होगी। अब आपने देखना है कि अगर
जुमले के एक क्लॉज में फेल की सेकंड फॉर्म है, मतलब माजी है, ठीक है, तो दूसरे हिस्से में वाज वर्ग के बाद चौथी फॉर्म आएगी, सिंपल सी बात है। तो सी सा सीन, तो सा सेकंड फॉर्म है ना, तो दूसरे हिस्से में वाज वर्ग के बाद फेल की चौथी फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ही के साथ वाज आता है, तो वाज के बाद फेल की चौथी फॉर्म ही वाज गोइंग, तो ए ऑप्शन दुरुस्त है। व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा, ही वाज गोइंग टू द मॉस्क, तो वो मस्जिद जा रहा था। 18वां MCQ है जी, यू मस्ट रीप व्हाट यू सो, ठीक है, तुम वही काटोगे जो तुम बोओगे, ठीक है। तो ये प्रोवर्ब है, ये एज इट इज़ आप याद कर लें। 19वां क्वेश्चन है जी, व्हेन ही डैश आई विल लेट यू नो, ठीक है। अब देखें ये भी क्या आ गया, व्हेन जुमले में आ गया तो जुमले के दो हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखें जी, एक जुमले का हिस्सा, ये यहाँ पर कॉमा आया था, ये बोर्ड के पेपर सेट की गलती है, कॉमा नहीं आया, इधर कॉमा आना था, ठीक है जी, व्हेन ही, ठीक है। उसके बाद ये एक क्लॉज हो गई यहाँ तक, और दूसरी क्लॉज ये है आई विल लेट यू नो, ठीक है। तो अब जुमले के दो हिस्से हो गए हैं, तो अब देखें जी, आई विल लेट यू नो, जुमले के दो हिस्से हो गए हैं, तो एक हिस्से में अगर फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाए, विल या शेल के बाद पहली फॉर्म आ जाए, तो जुमले के दूसरी जो क्लॉज है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट आप लगाएंगे, मतलब अगर सिंगुलर होगा तो SEIS का इजाफा करेंगे। तो ये सिंगुलर है ना, ही शी इट, आई विल ही शी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप SEIS का इजाफा करते हैं, तो ए ऑप्शन दुरुस्त आएगा। व्हेन ही अराइव्स, जब वो पहुंचता है, आई विल लेट यू नो, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, या मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में ले आऊँगा, आपके नॉलेज में ले आऊँगा। 20वां MCQ है जी, ही एन essay बाई नाउ। डियर स्टूडेंट, ये बात याद रखें, जब भी बाई के बाद, क्या बाई, ये जो बाई वर्ड है ना, बाई के बाद टाइम लिमिट आ जाए, क्या आ जाए, टाइम लिमिट आ जाए, बाई का मतलब होता है तक, ठीक है, और उसके बाद टाइम लिमिट आ जाए, कब तक, अब तक, ठीक है। तो आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है, ठीक है, उसका फार्मूला लगाना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फार्मूला क्या होगा, विल हैव या शैल हैव के बाद फेल की थर्ड फॉर्म, तो उस वाला ऑप्शन ये है, ही विल हैव रिटन एन essay बाई नो, वो अब तक जो है वो ख़त लिख चुका होगा।